आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। जाहिर सी बात है कि इस समय शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है और आयोग जो है बहुत जल्द ही इस पर मीटिंग लेने जा रहा है। संभवतः आयोग की बैठक मंगलवार और शुक्रवार को प्रस्तावित है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो इसी मंथ के लास्ट तक आप लोगों का कार्यक्रम आ जाएगा। कार्यक्रम हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कुछ एक मेंबर ऐसे हैं जो कि इस समय विवाह समारोहों में व्यस्त हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, इसमें लगन बहुत तेज़ चल रही है, तो उनकी उपस्थिति नहीं हो पा रही, जिसके कारण से आयोग ने अपनी बैठक टाल दी है। और ये बैठक जैसे ही लगन सप्ताह समाप्त होते हैं उसके बाद ये बैठक होगी। बाकायदा कैलेंडर आएगा। मैं विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे प्रसारित उन बातों का सीधे खंडन करता हूँ कि ये भर्ती जो आने वाली है एलटी की, वो लोक सेवा आयोग के जरिए आएगी। लोक सेवा आयोग से भर्ती ले ली गई है और ये भर्ती अब नए आयोग से आएगी, नए आयोग के जरिए भर्ती होगी। बहुत से ऐसे भी मित्र हमारे होते हैं जो कि हमसे फ़ोन कॉल्स पे ही बात करना चाहते हैं। फ़ोन कॉल पे बात करके तब जा करके और बात करेंगे कि हमें चाहिए नोट्स, और बात करने लगेंगे, है ना। कभी मान लीजिए हम खाली हैं तो हम उठा लेते हैं फ़ोन कॉल्स। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए उचित भी नहीं होता है किसी की कॉल आ गई तो हम काट दें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग जो जानकारी यहाँ पे दी जाती है उस जानकारी के भरोसे रहें। हम तो वैसे भी आप लोगों को वीडियो देते रहते हैं, और इसमें भाई की शादी पड़ी हुई तो आए हुए हैं। आप लोग निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि शिक्षकों की भर्ती और बेहतरीन माहौल, ये जो वातावरण बन रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और न ज़रूर जान लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए इस समय सबकी सहमति बन चुकी है, और सारी सहमति बनने के पश्चात अब भर्तियों को तेज़ करने की बेला है। भर्तियों को तेज़ किया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा है। आपने देखा भी होगा, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को शानदार जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार अब 27 के लिए तैयारी करने जा रही है, और 27 के पहले बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस मुद्दे को काउंटर करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बिहार के तर्ज पर भर्ती निकालने जा रही है। जैसे बीपीएससी में जम के भर्ती हो रही है, उसी प्रकार से इतनी भर्तियां कर ली जाएं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा अखिलेश यादव के द्वारा उठाया जा रहा है वो पूर्णतः दफन हो जाए ज़मीन के अंदर। और देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जैसे महाराष्ट्र में योजनाएं आई, लाडला भाऊ योजना, उसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और सहायता राशि बांटने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कर ली गई है। और जाहिर सी बात है ये योजना काफ़ी कारगर है, क्योंकि केवल कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से उत्तर प्रदेश को नहीं जीता जा सकता, पूरे प्रदेश को। इसके लिए जाहिर सी बात है कि युवा बहुत ज़्यादा हैं, तो युवाओं को लुभाने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं इस प्रकार की चलाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तर्ज पर अब इस प्रकार की योजनाएं लाने जा रही है। लाडली बहना योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, जहां बहनों को हर महीने 2100 से 2200 रुपये दिए जाएंगे। तो सरकारी योजनाओं में अगर देखें, मैं तो अपने जीवन में बता रहा हूं, मुझे इस चीज़ को कहने में कोई संकोच नहीं। मैंने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, मैंने संपर्क के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में संपर्क की सरकारें भी देखी हैं, मैंने और भी सरकारों को देखा है। लेकिन मतलब जो केंद्र की सरकारें पहले बनी है ना, उनमें वो ट्रेंड नहीं था। मैंने सरकारी योजनाएं कहीं दिखती नहीं थी, समझ नहीं आता था सरकारी योजनाएं लागू हो रही हैं, सरकारी योजनाएं क्या कर रही हैं। सरकारी योजनाएं कभी लाभ ही नहीं मिला, किसी को भी नहीं लाभ मिला। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास इत्यादि आता था तो वो उन लोगों को मिल जाता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, और 2-4 लोगों को मिला, 6 लोगों को मिला, उसके बाद में सब पैसा दफन। कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन उसने घर घर शौचालय नहीं बनवाया। आज हर घर में शौचालय दिखाई दे रहा है। आप देखिए, सब जगह व्यवस्था है। सरकार यहाँ तक बनवाने के लिए सहायता राशि भी दे रही है कि आप बनवाइए, हम सहायता राशि देंगे। और जितने में दे रही है उतने में बड़े आराम से बन जाए। ऐसा नहीं कि उतने में बन नहीं पाएगा। अब आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़वाएंगे तो आपको अपने यहाँ से पैसा देना ही पड़ेगा।
सरकार के द्वारा ही आप देख लीजिए, हाँ, नल जल योजना चली है, हर घर नल से जल, कितनी अच्छी योजना है। और जाहिर सी बात है कि इन सभी योजनाओं का विस्तार देखने में आ रहा है। आज देखिए जगह सड़कें बन गई हैं, बिजली का विस्तार इतना हो गया है, हर घर कनेक्शन हो गया, जनधन खाते खुल गए हैं। आप सोच रहे होंगे हम योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं से आप भी तो प्रभावित हो, तो उन बातों को बताने में क्या हर्ज है। तो देखिए भर्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बहुत संजीदा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि सिर्फ लोक लुभावन वादों से ही चुनाव जीता जा सकता है, और उसके पहले आपको धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा युवाओं के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि जिसके साथ युवा जुड़ा है ना, वही विजयी हुआ। तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक है, और युवाओं को लुभाने के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष योजना तैयार कर ली है। बहुत जल्दी ही इसका खुलासा आप लोगों को होता दिखेगा। अच्छा, ये बात रही है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए आप लोग जूनियर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा पद जूनियर में आने वाले हैं, और सभी आएंगे, है ना। अभी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जूनियर की ही भर्ती आएगी, और 1,97,000 के समथिंग आप लोगों की भर्ती प्राइमरी की आने जा रही है। ये प्राइमरी में बीएड को सम्मिलित कराने का अभियान अभी भी हमारा चल रहा है। कोशिश है कि बीएड को एक अवसर दे दिया जाए, उसके बाद में चाहे बीएड को हटा ही दिया जाए, क्योंकि कई लोगों की ये मांग है कि बीएड को एनसीटी जो है विशेष छूट दे सकती है ना। एनसीटी सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त है, एनसीटी को भी संविधान द्वारा, संसद द्वारा शक्ति प्राप्त है, संसद द्वारा शक्ति प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है संसद द्वारा प्राप्त शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। संविधान द्वारा शक्ति उनको उचित अनुचित करने के लिए दी गई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अवैध ठहरा दिया है तो उस पर कुछ काम ना हो सके, है ना। कहीं कहीं मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो उसके बाद में दूसरी सत्र में वो चयनित हो जाते हैं, है ना। विधायक को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि वो अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, है ना। वहाँ अयोग्य ठहराया जाता है, दोबारा चुनाव लड़ लेते हैं, दोबारा जीत के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात ये कि देखिए कतिपय लोगों का एक मिशन ही है, अगर सरकार के खिलाफ बोलना, तो उनको कोई रोका नहीं जा सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो भी बेहतरीन करता है उसका सपोर्ट मेरे विचार से करना चाहिए, ठीक है। 2 लाख जूनियर की भर्ती, 1,97,000 प्राइमरी की भर्ती, 1 लाख परिवहन के विभाग में भर्ती, संविदा के ड्राइवरों की भर्ती है, और आपके कंडक्टरों की भर्ती है ना। इन लोगों की भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा वन विभाग में, चूँकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण करने के लिए जानी जाती है, तो वृक्षारोपण का कार्य है, जाहिर सी बात है कि, है ना। हाँ, वन विभाग में भी भर्ती होगी ज़बरदस्त तरीके से, लगभग 1 लाख पद उसमें भी हैं। दोस्तों सब आश्चर्य इसलिए भी हैं क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी महंगाई लोग झेलते हुए भी बीजेपी को जिताने के लिए तैयार हैं, है ना। कोई न कोई बात तो है ही है, अपने आप में ये बड़ी बात है भाई। दूसरे देखिए, हम नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ जिस चैनल पे जुड़े हुए हैं, सपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, है ना। सभी पार्टियों के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के द्वारा ये चैनल सब्सक्राइब किया जा रहा है, सब जुड़ रहे हैं। और सभी प्रतियोगी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए, उनके हितों के लिए बात करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आपका कल्याण हो, इस दिशा में हमारी ओर से सार्थक प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के भर्ती के नोट्स लें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि देखिए परीक्षाएं आप लोगों की दिसंबर माह में हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और निश्चित रूप से तो सभी भर्तियों के लिए लोग जुड़े हैं, और मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप सभी लोग हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें, है ना। हमें अच्छा लगेगा दोस्तों। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए तैयार हो जाएं, और
अब भर्तियाँ खुलने ही वाली हैं, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जम के लगिए, मन से लगिए, जम के लगिए और तैयारी के, है ना, तैयारी के लिए आप लोग जम के लग जाइए, मन लगा कर के लग जाइए, क्योंकि अब जो है भर्ती होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादियों का सीज़न चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। जब भी अपडेट ऐसे करके मिलती है तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में आता हूँ, आप लोगों तक चर्चा करता हूँ, बताता हूँ जो भी भर्तियाँ होनी होती हैं, चाहे वो जूनियर की हो, चाहे प्राइमरी की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी को। कुछ लोग नई भर्ती पूछ रहे थे तो मैं बताना चाहूँगा कि नई भर्ती भी आएगी, पहले पुरानी फाइनल तो हो। पहले पुरानी नहीं फाइनल हुई, पहले नई ही थोड़ी ना शुरू कर देगा। नया आयोग है तो जाहिर सी बात है कि पहले पुरानी भर्तियों को चाहेगा कि कंप्लीट हो, और है ना, इस दिशा में ही अच्छा प्रयास हो रहा है। आप हमारे यहाँ के नोट्स ले करके निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुविकल्पी और थ्योरेटिकल दोनों ही माध्यम से बनवाए गए हैं। जिस भी पाठ का जैसे चयन किया गया है, मापन नाम का जन मान लीजिए अगर कोई पाठ है जैसे विज्ञान में, तो जाहिर सी बात है कि मापन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दिया गया है, और उसके साथ एक OMR सीट लगाई गई है जिसको आप आराम से भर सकते हैं। नोट्स के साथ आपको एक गारंटी कार्ड मिलेगा जिसमें यह लिखा रहेगा अप्रूवल है, आपको प्रमाणित। आप उसको गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं उस कार्ड को, वो प्रमाणित है और कोई अर्जी फर्जी दावे के अंतर्गत आपको नोट्स नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसे तो बाज़ार में आपको बहुत से मिल जाएंगे, जो सैंपल दिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत बदमाशी आपके साथ करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सैंपल तो हमारे यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि सैंपल का सीधा मतलब है आप व्हाट्सएप पे देखो, उसके बाद में आप जा कर के उसको उस पर कट एंड पेस्ट करके। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ के कारण से वो होता नहीं है, मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ ही लोगों के कारण से इस प्रकार की बातें हैं। बाकी हम नहीं कह रहे हैं कि आप सब लोग ऐसे हैं, आप सभी लोगों को तो थोड़े ना कहा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ जुड़ें, और नोट्स लेना है, निश्चित सफलता वाला नोट्स लेना, तो आप 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, आप सभी की आवश्यकता है, आप सबका स्नेह है, तो आप सभी लोगों का जुड़ना मेरे साथ में ज़रूरी है। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कि बहुत सी ऐसी भर्तियां आई जिसके बारे में सबसे पहली जानकारी आपको हमारे ही न्यूज़ चैनल से मिलती रही है। आराध्या न्यूज़, अनिल सार्थक न्यूज़ निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, एक महत्वपूर्ण स्तर रहा है, और इसने आप लोगों को सबसे सटीक जानकारी देने का काम किया है। ये बात आप भी मानेंगे, ये बात और भी लोग मानेंगे, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुट जाएं और अपना कार्य जो है संपन्न करते रहें, किसी प्रकार कोई लापरवाही न करें, पढ़ते रहिए। पेपर आपका दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है, तो परीक्षा की तिथियों का ऐलान होगा तो आपको सिर्फ 25 से 26 दिन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि आपने लापरवाही की तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सब बेहतरीन करना है तो अभी से ही जंग लड़ना है, और अभी से जंग नहीं लड़ेंगे तो पराजय तय है ना। गूगल पे नंबर है मेरा 8115998001, इसी नंबर पे आप गूगल पे भी कर सकते हैं और अपनी भर्तियों को एक सही दिशा दशा दे सकते हैं। हमारी ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपके लिए कारगर हुई है ना। किसी प्रकार की कोई लाग लपेट वाली बात हमारा चैनल नहीं करता है, और आप लोगों तक जो सूचनाएं आज तक पहुंचाई हैं वो ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं, और इसी के कारण से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लोग हमारे चैनल को ज़बरदस्त तरीके से पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर बिना आप देखे कुछ भी बोलते हैं, आप बोल लेते हैं बड़े आराम से 15 मिनट 20 मिनट। तो देखिए, हम प्रवक्ता ऐसे घुइयाँ छील के तो बने नहीं हैं, है ना। बहुत मेहनत की है तब जा कर के सफलता अर्जित हुई, और 2013-2016 दोनों में चयनित हुआ था, और सफलता जब मिलने के बाद में इतना आनंद आता है कुछ कहने का नहीं। तो इसलिए आनंद लेना है दोस्तों,
तो आप लोग निश्चित रूप से सफलता के लिए परिश्रम करना शुरू कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।